16,000 लोगों ने बिना किसी प्रयास के ये कहा कि हम पेड़ लगाने के अभियान में साथ देंगे। 16,000 लोगों ने, और उनमें से अधिकांश आज हमसे जुड़े हैं ऑनलाइन। फिर मुझे लगा कि अब ये 16,000 जुड़ तो गए, आगे तो काम बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए। तो मन में आया कि अब एक वो समय आ गया है कि एक दिन बुलाए जाएं, लेकिन सोचा 16,000 आएंगे तो फिर दिक्कत होगी, कहां करेंगे कार्यक्रम, खर्चा भी ज्यादा होगा। तो ये तय किया कि नहीं, कुछ आ जाए और बाकी ऑनलाइन जुड़ जाए। और उसी सोच का परिणाम है ये कार्यक्रम, जिसमें मेरे भांजे भांजी, मित्र, साथी, भाई बहन आज इस उत्साह के साथ बैठे हुए हैं। और इसमें से ज्यादातर जैन जेड वाले ही हैं, रचनात्मक काम कर रही है पीढ़ी। देखिए, अच्छे काम के लिए आगे आइए। और अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भाई सबको काम करना है ना, अरे जोर से बताओ, करना है ना, पर्यावरण बचाना है ना, पेड़ लगाना है ना, बाकी को प्रेरित करना है ना, करना है। सब तैयार, तो मामा भी तैयार। हम केवल यहां बैठे हुए 400 लोग नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 मिल जाए, 100 ऐसे जिनके स्नायु इस्पात के हो और मांसपेशियां लोहे की, और जो दृढ़ संकल्पित हो, जो सर्दी गर्मी बरसात की चिंता ना करें। ऐसे 100 भी मिल जाएं तो मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा। यहां तो 16,000 जुड़े हैं, और तुम साधारण नहीं हो, एक बड़ा संकल्प लेके उतरे हो मैदान में। ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। हम मिलकर पर्यावरण के क्षेत्र में एक नया जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। तैयार हो ना सब? सब तैयार हैं। उधर वाले भी तैयार हैं और इधर वाले भी तैयार हैं, बेटे भी तैयार हैं और बेटियां भी तैयार हैं, सब तैयार हैं। तो अब करना क्या है, इस पे विचार करना है। लंबा भाषण मैं नहीं दूंगा, अभी विचार विमर्श करना है। अब विचार विमर्श के लिए कुछ चीजें छोड़ता हूं मैं, इसके बाद आप में से कुछ लोग बोलेंगे, क्योंकि केवल भाषण का कार्यक्रम नहीं रहेगा। हमने पहले लोगों को आमंत्रित किया था कि जिनको बोलना है वो नाम दें, तो कई नाम आए हुए हैं पहले से, और 2-2 मिनट बोलेंगे। बहुत लंबा भाषण अगर देंगे तो संख्या लंबी हो जाएगी। जैसे मैं 2-3-4 सुझाव रखता हूं, फिर उसको आप लोग आगे बढ़ाओ, और अंत में फिर कुछ चीज तय करके ही उठेंगे। ये ऐसा नहीं है कि भाषण दिए, बात की, सोचा समझा और खाना खाया और निकल गए। आज कुछ तय करके उठेंगे भाई, ठीक है ना? अरे ठीक है ना? हेलो हेलो, कुछ तय करके उठेंगे। जैसे हम 16,000 तो जुड़ गए, ये 16,000 ही तय करें कि हम खुद तो जन्मदिन पर, साल में मैं एक की बात कर रहा हूं, जन्मदिन, और अगर और श्रद्धा हो तो शादी हो गई हो तो मैरिज एनिवर्सरी पे, बच्चे हो तो उनके जन्मदिन पे, माता पिताजी हो तो उनके जन्मदिन पे, और ना हो तो उनकी पुण्य स्मृति पे। ये मैं, लेकिन साल में एक बार जरूर। तो साल में एक पेड़ तो सब लगाएंगे ना? जोर से बताएं, सब लगाएंगे? सब लगाएंगे। और दूसरी बात, हम तो लगाएंगे ही, लेकिन हम में से कम 5 लोगों को और इस अभियान से जोड़ेंगे साल में पेड़ लगाने के लिए। बोलिए, तैयार हैं? सब तैयार हैं? 1-5 को कन्विंस करें, ज्यादा कठिन काम तो नहीं है, और वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाए कि हम वृक्ष मित्र परिवार से, नाम भी आप सुझाना। मुझे लगता है कि एक नाम हो सकता है वृक्ष मित्र परिवार, संगठन नहीं, परिवार।
हम सब एक परिवार है, भाई बहन बेटा बेटी मामा भांजे भांजिया एक ही परिवार तो है। तो अपन संस्थानिक परिवार ही कहेंगे अपन। वैसे तो भारत ने कहा अयम निजम परोवेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, सारी धरती एक परिवार है। तो हम तो सब एक परिवार हैं। और जो 5 हम जोड़ेंगे उनसे कहेंगे कि तुम भी 5-5 जोड़ो, मल्टीप्लाई होता रहे। और मैं सच कहता हूं दुनिया में खराब काम करने वाले लोग कम हैं, अच्छा काम करने वाले आज भी ज्यादा है। लेकिन जो गलत करते हैं उसकी चर्चा बहुत होती है, जो अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं चर्चा कम होती है। ये सज्जन शक्ति अगर एक हो जाए तो सचमुच में दुनिया स्वर्ग बन जाए। पर्यावरण भी हम लोग सुधारें और फिर कुछ छोटी छोटी चीजें शुरू करेंगे। जैसे एक मैं अपनी तरफ से जो मेरे मन में आए बता देता हूं। एक हमारे यहां पर्व आता हरियाली अमावस्या, सुना है कि नहीं सुना? हरियाली अमावस्या कब आती है? 12 अगस्त की है, ये भी पता है? एक बार ताली बजाओ 12 अगस्त की हरियाली। देखिए अपनी संस्कृति में, ये हम आज नहीं कह रहे, अपनी संस्कृति में कब से कहा है पेड़ों के बारे में। जो कहा है भारतीय संस्कृति में 10 कूप समा बापी, 10 बापी समो हृदय, 10 हृदय समो पुत्रो, 10 पुत्रो समो द्रुमा। मतलब एक तालाब 10 कुएं के बराबर होता है, एक जलाशय 10 तालाबों के बराबर होता है, एक पुत्र 10 जलाशय के बराबर होता है, और एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। ये भारत में कहा है हमारे संतों ने, महर्षियों ने। अनिल जी जैसे लोग जो पर्यावरण के लिए खप रहे हैं, पूरा जीवन समर्पित किया है। एक बार ताली बजा के उनका अभिनंदन कीजिए, अद्भुत काम कर रहे हैं। हमारे यहां और भी कई चीजें हैं। मूलता ब्रह्म रूपाय मधुतो विष्णु रूपणा, अग्रता शिव रूपाय अस्वस्थाय नमो नमः। जिसके मूल में ब्रह्म है, मध्य में विष्णु और ऊपरी हिस्से में शिव बसे हैं, ऐसे अस्वस्थ पीपल को ऋषि नमन कर रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूं। अब मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। वृक्षों की कितनी पूजा हमने की है। पीपल का वृक्ष हो, बरगद का पेड़ हो, तुलसी का विरवाह हो, बिना उसके काम नहीं चलता। हर मंगल कार्य में पेड़ जरूरी है और इसलिए बहुत महत्व है हमारे संस्कृति में। और इसलिए हरियाली अमावस्या की बात कर रहा था मैं। 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या पर अपने वृक्ष मित्र परिवार का पहला कार्यक्रम होगा। उस दिन हमसे जुड़े सारे साथी एक एक पेड़ लगाएंगे, देश के जिस भी कोने में हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो ऐसे कार्यक्रम कुछ अपन तय कर लेंगे, सरल कार्यक्रम। बाकी चीजें भी और आपके सुझाव के अनुसार सामने आती जाएगी। अब कोई एक ढांचा खड़ा करना जरूरी है। तो क्या हम देश में एक वृक्ष मित्र परिवार, उसका राष्ट्रीय स्वरूप, एक राष्ट्रीय इकाई, एक प्रदेश की इकाई, एक जिले की इकाई, एक ब्लॉक की इकाई, और जहां जहां संभव हो फिर गांव में बनाते जाओ, क्योंकि जाना तो नीचे तक पड़ेगा ना। फिर हम कोशिश कर सकते हैं पंचायतों से आग्रह करें, क्योंकि पेड़ तो धरती पे लगना है ना। तो पंचायतों से आग्रह करेंगे भैया एक जगह तय कर दो पंचायत में कि ये 2-3 एकड़ जमीन है, यहां पे साल में जन्मदिन पे या बाकी मंगल के अवसर पर पेड़ लगेगा, और उसकी सुरक्षा भी कर दे। विकसित भारत जी राम जी जैसी योजनाओं से फेंसिंग और बाकी व्यवस्थाएं हो सकती है पेड़ों के लिए। नगरीय निकायों से हम निवेदन करें कि अपने अपने यहां हमें जगह तय कर दो। नगर पालिका, नगर पंचायत, विदिशा नगर पालिका वाले तो बैठे ही हैं, तो 2-3 जगह तय करते कि भाई लगाना तो यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, देखभाल होगी इनकी, सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि सुरक्षित रखना चुनौती है, तो सुरक्षित रखने का काम भी होगा।
तो गांव में, शहरों में जगह तय होती चली जाएगी। तो मुझे लगता है ऐसे कुछ कार्यक्रम, और उनके साथ जो बड़ी चिंता डॉक्टर अनिल जोशी जी ने व्यक्त की, खेत बचाना भी जरूरी है, डॉक्टर जाट ने भी कहा। और खेत बचाओ जैसे अभियान असंतुलित उपयोग नहीं, खाद के उपयोग का मन हम नहीं कर रहे, संतुलित उपयोग जितना जरूरी है, जितना मिट्टी सहन कर ले, तो संतुलित उपयोग जैसे अभियान, जिससे हमारी फसलें भी ऐसी ना हो कि स्वास्थ्य को खराब करे और धरती भी खराब ना हो। तो ऐसे कई छोटे छोटे काम अब आप सोचो, मैंने तो कुछ प्रारंभिक उदाहरण आपके सामने रखे। आप वो नहीं हो जो केवल सुनने आए हो। अभी हम थोड़ी देर विचार विमर्श का दौर चलाएंगे। भूख तो ज्यादा नहीं लगी अभी? आधे बोले ही नहीं नहीं लगी तो कुछ देर विचार विमर्श का दौर चलेगा और आए हुए साथियों में से कुछ अपनी बात रखेंगे। बस मेरा इतना निवेदन है कि 2 मिनट से ज्यादा कोई ना बोले, क्योंकि ज्यादा लोगों को बोलना नहीं तो फिर बात आ नहीं पाएगी। टू द पॉइंट कि ये करना चाहिए। अपने अपने फर्टाइल मस्तिष्क का उपयोग कीजिए, अपने आंतरिक देवत्व का आह्वान कीजिए और एकाग्रचित्त होकर सोचिए कि क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आज का ये कार्यक्रम हमारे देश में पर्यावरण बचाने की दिशा में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने में सफल होगा। और इसलिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। उन सुझाव को नोट करके बाद में फिर एक आउटलाइन बना के मैं थोड़ी देर कंक्लूड करने के लिए आपके सुझाव के आधार पर फिर आपके बीच में आऊंगा कि आप इतना करेंगे। और बाद में हम सब भोजन भी करेंगे, भोजन के साथ साथ फोटो भी खिंचाएंगे, हाथ भी मिलाएंगे, गप्पे भी लगाएंगे। मामा का साथ है तो मजा ही मजा आएगा। एक बार फिर से जोरदार करतल ध्वनि के साथ मामा जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हार्दिक आभार। जोरदार तालियां एक बार फिर से। और आपके शब्द केवल संदेश नहीं है बल्कि एक संकल्प है जो हम सभी को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे प्रेरणा दे रहे हैं। 1 मिनट बेटी, अनिल जी कुछ बोल रहे हैं। आवाज आ रही है आप तक? कम आ रही है। अच्छा, हेलो। देखिए, उन्होंने जो बात कही है उसको एक रूप देना है। उन्होंने अपनी भावना आप सबके बीच में अभिव्यक्ति कर दी है। अब उसको एक रूप देने के लिए 3 बिंदुओं तक फोकस रहिएगा, उससे बाहर मत जाइएगा। आप सब अपने अपने क्षेत्रों में जाने जाते हैं, आपका काम है, आपकी भावना है और इसलिए प्रेरित होकर आप यहाँ पे आए हैं। यही आपका पहला और बड़ा परिचय है। यह है आपका जो बात है कि आने वाले समय की रणनीति क्या हो। उन्होंने बताया किस किस पर्व में हम लगा सकते हैं, कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं, क्या राष्ट्रीय इसका एक चेहरा होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर में एक ऐसा फेस, जो कि उन्होंने कहा कि वृक्ष परिवार का क्या होना चाहिए वो आते समय आएगा। तो आप सिर्फ इन 3 बातों में अपने सुझाव दे देंगे, आपकी भावनाओं का भी आदर करते हुए हम उसे स्वीकारेंगे। तो आप इस पर फोकस करेंगे तो हम किसी निर्णय में पहुंचेंगे कि आवाज आपकी है और आप ही सब कुछ है। इसमें आप केंद्रित होकर बात। बिल्कुल। और अब समय है वृक्ष मित्र की बात सुनने का भी, जिन्होंने इस अभियान को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाया है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी, वाटर वुमन के नाम से प्रसिद्ध हैं शिप्रा पाठक जी, यहाँ पर आए। और शिप्रा जी, आपसे अनुरोध है कि आप जब मंच पर आए तो अपना अनुभव तो साझा करें, लेकिन संक्षेप में कहें ताकि हम हमारा जो कार्यक्रम आप ऐसा करो बेटी कि इनके बाद कौन उनका नाम बोल दे, नहीं तो आने जाने में बहुत समय लगेगा। तो 3-4 नाम और बोलते हैं और वो आगे रहे, नहीं तो आने जाने में। या माइक नीचे दें, माइक मुझे लगता है कि नीचे देंगे। हाँ, अब आप तो आ जाएं, लेकिन माइक है नीचे, कार्डलेस है, कार्डलेस ये भी रखवा लें, है ना, क्योंकि आने जाने का समय बचेगा, नहीं तो आने जाने में, मंच पे आने में बहुत समय लगेगा, है ना। हाँ, शिप्रा जी। नर्मदे हर।
भारत नो- माता नोट- की। एक एक सुझाव नोट भी करते जाएंगे, मैं भी कोशिश करूंगा पूरा नोट करने की, लेकिन बाकी मित्र भी करेंगे। सम्मानित मंच और सभी वृक्ष मित्रों को प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि आदरणीय मंत्री जी का आदेश है कि बहुत संक्षिप्त बोलना है, तो फिर बात 2 ही लाइन में होगी, दर्द पे और मरहम पे। दर्द ये है कि इस बार कहानी कुछ इस तरह है, पानी घड़े में नहीं कौए की आंख में थमा है। और मरहम ये है कि हम सब लोग कुछ ना कुछ अपने सॉल्यूशंस दें। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, पर्यावरण नदी वृक्ष मिट्टी नहीं है। पर्यावरण एक विचारधारा है, पर्यावरण एक जीवन की शैली है। कैंची चलाना भी एक पर्यावरण है। इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाऊंगी जो आप सब लोग फॉलो भी कर सकते हैं। कि जब हम घर में होते हैं तो दिन भर में 3 से 4 पैकेट दूध, दही, घी इस सब के निकलते हैं। तो जो आप ऐसे कट करते हैं उसका छोटा सा पीस गिर जाता है और सफाई कर्मचारी उसको नहीं उठा पाते हैं। उस पर जब धूप पड़ती है तो वो मेल्ट होकर वसुंधरा पर चिपकता है, जो कभी नहीं उठाया जा सकता, और वो कैंसर होता है। इसको आप गुणा 100 गुणा 100 करोड़ के लागत से अगर लगाएंगे तो सोचिए कितने छोटे पीस धरती पर गिर रहे हैं। अगर वही कटिंग आप ऐसे करेंगे कि वो पैकेट पे लगा रहे, एक रसोई से एक व्यक्ति अगर इतना परिवर्तन भी लाएगा तो वो छोटे टुकड़े का कैंसर वसुंधरा से चला जाएगा। और केवल जन्मदिन ही क्यों, जब सावन आता है तो बेलपत्र नोच नोच कर हम शिवजी पर चढ़ाते हैं मोक्ष के लिए। तो क्यों ना 15 दिन बेलपत्र लगाए जाएं और 15 दिन बेलपत्र चढ़ाए जाएं। आंवला नवमी और बट अमावस पर हम जाते हैं और ढूंढते हैं, एक डुंगी तोड़ कर लाते हैं। तो क्यों ना मातृ शक्तियाँ एक दिन पहले बट वृक्ष लगाएं ताकि उनका सुहाग हमेशा को अमर हो जाए। वो एक डुंगी तोड़ने से उसकी उम्र बढ़ सकती है, लेकिन एक वृक्ष लगाने से उनके सुहाग को मोक्ष मिल सकता है। ये छोटे छोटे अगर हम अंतर करेंगे तो मुझे लगता है बड़ा बदलाव आएगा। और अंत में 2 बातों में अपनी बात कह के मैं समाप्त करती हूँ बात को। इसकी पीड़ा आप तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। तुम्हें एक बात बतलाऊं अगर तुम समझ पाओ तो, तुम्हें एक बात बतलाऊं अगर तुम समझ पाओ तो, कुल्हाड़ी भूल जाती है, शजर को याद रहता है। नर्मदे हर। धन्यवाद शिप्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आदरणीय श्री संदीप चहल जी के पास कॉर्डलेस माइक जो है वहाँ पहुँच चुका है, वो अपनी बात रखे संक्षेप में। संदीप चहल जी और चीनू क्वात्रा जी। संदीप जी माइक मिल गया? देखें भाई जल्दी। संदीप जी के बाद जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, वृक्ष मित्र हैं, वो सुझाव के लिए तैयार रहें, जिनमें सबसे पहले जो है प्रिंस यादव जी, आप तैयार रहें। क्या माइक काम नहीं कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है, बोलिए। संदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक देख